हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। आई होप आपका पेपर जो है वो अच्छा हुआ होगा। मैंने पेपर देखा है तो मेरे को लग रहा है जो मैंने साइकोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की चीज़ें करवाई हैं उसमें से तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। बाकी मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स के लिए मैंने आपको सिर्फ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए थे, बाकी एक दो वीडियो डाली थी। मैथ्स में इतना नहीं करवा पाई थी, बट फिर भी उनमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं। बट केमिस्ट्री और फिज़िक्स तो अगर बच्चों ने मेरी जो प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हैं वो बच्चों ने देखी होंगी तो उनके लिए पेपर आसान रहा होगा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा होगा, बिकॉज़ उन्हीं में से मिलते जुलते क्वेश्चन हमारे पास देखने को मिले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि द वेलोसिटी ऑफ ए लाइट इन अ मीडियम, जो वेलोसिटी है लाइट की इन अ मीडियम वो क्या है हमारे पास, इन अ मीडियम इज़ 1.5 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लाइट अपॉन में जो हमें मतलब स्पीड ऑफ लाइट ही ना 10⁸ और वो हमें दे रखी है 1.5 इंटू 10⁸। इससे ये कैंसिल, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 2। तो ये क्वेश्चन हमने करा था। ठीक है, तो आप साथ साथ में काउंट कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो क्या है कि जो हमने कर रखे हैं उसी में से आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ ए मास 3 kg एंड मोमेंटम विल बी। तो ये मैंने बहुत बार बोला था कि द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो होता है p² अपॉन में 2m। तो p हमें कितना दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 एज इट इज़ मास दे रखा है 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 अपॉन में 2 जाउल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि टेम्परेचर ऑफ ए सन इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस पायरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एम्पियर आर इज़ द यूनिट ऑफ एम्पियर आर। ठीक है, तो हमें पता है जो करंट है वो किसके इक्वल होता है हमारे पास, क्यू अपॉन में टी। तो यहाँ से अगर हम क्यू निकालेंगे तो आई इंटू में टी, तो एम्पियर यहाँ से टाइम की यूनिट आर, तो किसकी आएगी वो इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटिटी ऑफ अ चार्ज, या फिर हम सिंपल चार्ज की बात कर सकते हैं। तो हमारे पास किसकी यूनिट होगी वो, इसका आंसर होएगा ए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ऐसे यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की ऐसे यूनिट होती है हेनरी। ऐसे आप बोल सकते हो कि वोल्ट पोटेंशियल की, एम्पियर हमारे पास करंट की है, फैराडे चार्ज उसकी होती है हमारे पास कैपेसिटेंस की, तो बचता है हेनरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ ए बॉडी एट स्पीड लेस देन दैट ऑफ द लाइट इज़ करेक्ट। देखो इसका अभी मेरे को एक आंसर तो नहीं मिला है, अभी देखते हैं आपकी जो आंसर की आती है उसमें क्या आंसर मिलता है इसका। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फैंस में देखा होगा आपने जनरली, जो वाइट सा होता है हमारे पास वो किस लिए होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल कौन सी एनर्जी स्टोर होती है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंडुलम ऑसिलेट्स कंप्लीट 1000 ऑसिलेशन इन 5 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन भी हमने करा हुआ था, तो हमें क्या निकालनी थी, फ्रिक्वेंसी। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम, तो कितना आ गया हमारे पास 200 हर्ट्ज। तो हमने सेम यही क्वेश्चन करा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द कॉमन डोमेस्टिक पावर सप्लाई इन इंडिया। तो मैंने ये भी बताया था आपको, क्वेश्चन था मैंने जो करवाया था वो फ्रिक्वेंसी वाला करवाया था, मैंने साथ में वोल्टेज की भी बात करी थी। तो 220 वोल्ट इंटू में 50 हर्ट्ज। तो न्यूट्रल एटम अटोमिक नंबर ग्रेटर देन 1, यानी कि हाइड्रोजन से आगे जो है वो उनमें क्या होता है, तो सभी में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो है उसमें हमारे पास क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी न्यूट्रॉन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ द प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली डैश टाइम लार्जर देन द इलेक्ट्रॉन, इट्स 1800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वायर्स आर मेड अप ऑफ ए डिफरेंट मटेरियल हुज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो ऑफ दिस, लेंथ इज दिस एंड एरिया इज दिस। सो देन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर हम निकालें, हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, रो एल अपॉन में ए। तो ये 1 1 1 ऐसे हम 1 की होगी, ये 2 की निकाल लेंगे, वो हो जाएगा रो 2 हमारे पास L2 A2। तो निकालते हैं R1 अपॉन में R2, तो रो 1 कितना दे रखा है इनकी रेशो 2 अपॉन में 3। उसके बाद जो L1 है, L1 L2 की रेशो कितनी दे रखी लेंथ की 3 अपॉन में 4। जो एरिया है बिकॉज वो रेसिप्रोकल है तो 2 वाला जो है वो हमारा ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा।
तो हमारे पास अगर हम कट करें 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सॉरी 2 2 ज़ा 4, तो 5:2 में 8। तो इसका राइट आंसर आया 5:2 में 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ पावर 2D। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन करे थे ऐसे। तो पावर हमें पता है 1/f होती है, f यहाँ से निकालेंगे तो 1/2, सॉल्व करेंगे 0.5 आएगा हमारे पास। तो ये जो आंसर है हमारे पास मीटर में होता है। ठीक है, तो मीटर में तो नहीं है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे आ गए। इसके भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन करे थे। 2 लेंसेज ऑफ ए पावर दिस इन दिस कंबाइन टू फॉर्म अ व्हाट इज़ द पावर। तो मल्टीप्लिकेशन जो हमारी वो थी मैग्नीफिकेशन, m फॉर मैग्नीफिकेशन, वो मल्टीप्लाई होती थी, ये ऐड हो जानी थी। तो 2.5 प्लस में 3.4 आंसर आना था इसका। अगर हम इसको सॉल्व करें, माइनस में 2.4 यहाँ से आ गया, 14 में से 5 गया हमारे पास 9, ओके सॉरी 2.5 है यहाँ पे, तभी गड़बड़ हो रही थी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास आना था 1D। ठीक है, 1D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिलेशन। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन है। तो हम अगर फोर्स का रिलेशन निकालें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, QVB होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें न्यूटन, इसकी क्या होती है चार्ज। ठीक है, उसके बाद या फिर इसने चार्ज तो नहीं दे रखा है, हमें नहीं दे रखा है ना, F इज इक्वल टू में QVB करंट की फॉर्म में दे रखा है। न्यूटन तो करंट की फॉर्म में, चार्ज का क्या होता है एम्पियर में सेकेंड। ये होगी हमारे पास मीटर पर सेकेंड, और ये होगी हमारे पास टेस्ला। तो मीटर पर सेकेंड से ये कैंसिल, न्यूटन हमारे पास आया, एम्पियर, मीटर और टेस्ला। तो ऐसी ऑप्शन तो नहीं है, बट यहाँ पे ये है, इसने दे रखा जो टेस्ला है वो न्यूटन मल्टीप्लाई में एम्पियर मल्टीप्लाई में मीटर है हमारे पास। तो ये जो है सॉरी न्यूटन अपॉन में ये ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है इस आंसर क्वेश्चन का, हमारे पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ए प्लैंक कांस्टेंट। देखो जिसने यूनिट नहीं देखी होगी उसने पक्का इसका आंसर ये करा होना, 6.62 इंटू 10⁻²23 34 यहाँ पे अर्ग दे रखा था, ये जूल होता है। तो 1 जाउल इज इक्वल टू में 10⁻7 अर्ग। 34 में से 7 माइनस करके 27 आना था इसका आंसर। अभी मैंने सुबह बोला था ध्यान से पढ़ना है और आंसर करना है, यूनिट वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो ये भी हमने देखा था। बाबुएन फोर्स डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी रिक्वायर्ड। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो मैं यहाँ पे नहीं करवा रही हूँ, काफ़ी लेंथी चली जाएगी हमारे पास वीडियो जो है। तो इसका जो राइट आंसर अगर हम देखें, इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास 2.37 इंटू में 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। तो ऐसे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इक्वेटर टू पोल, देन हमें पता है ये हमारा, अगर हम देखें ये हमारा ऐसी हमारी अर्थ होती है। तो ये इक्वेटर है, ये पोल है, तो हमने इक्वेटर टू पोल जाना है। तो यहाँ इस तरफ हमारी जो ग्रेविटी है इंक्रीज़ करती है, तो ग्रेविटी इंक्रीज़ करेगी तो वेट भी क्या करेगा, इंक्रीज़। तो वेट ने क्या करना था, इंक्रीज़, ऑप्शन ए। इवन ये क्वेश्चन तो हमने रिसेंटली जो अपना मॉक टेस्ट करा था फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसमें मैंने बताया था। ठीक है, ये तो हमारी जो फोर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है वो किसके प्रोपोर्शनल में होती है, r-2 के। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय ऑस्ट्रेट। तो ये ऑस्ट्रेट ने डिस्कवर करा था। एन इलेक्ट्रिक करंट 100 एम्पियर इज सेम एज, तो एम्पियर हमें पता है करंट जो है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन में T, मतलब चार्ज पर सेकेंड। तो चार्ज पर सेकेंड 10 कूलम पर सेकेंड हमारा राइट आंसर होता। वेलोसिटी ऑफ ए वैक्यूम इज इक्वल टू में 1/√μ0 होता है इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था हमारे पास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी अपॉन में ही वेलोसिटी होती है, तो इसकी नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। एट व्हाट टेम्परेचर
फ़ारेनहाइट स्केल हैव डबल रीडिंग एज दैट ऑफ द सेल्सियस। तो इसमें जो ये फॉर्मूला आता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू में 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, ये फॉर्मूला लगाते हैं तो डबल हमारे पास ऑप्शन ए करके ही आता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? ड्यूटीरियम को। ड्यूटीरियम क्या है हमारे पास? इसका आइसोटोप। तो ड्यूटीरियम में अगर हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की बात करें, उसका मास नंबर 2 होता है, तो वो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हमारे पास 1 होता है। ठीक है। नेक्स्ट 1 पिकोमीटर। तो हमें ये पता है कि जो पिकोमीटर होता है हमारे पास वो 10⁻⁻12 मीटर के होता है। तो उसने नैनोमीटर में आंसर दे रखा है, तो नैनोमीटर कितना होता है? -9, उसको अलग कर दो, यहाँ पे आ गया -3 ये मीटर, तो ये हमारा नैनोमीटर बन गया। 10⁻³ नैनोमीटर। तो ये 10⁻³ का मतलब क्या है? 1/1000, यानी कि 0.001। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या था हमारे पास? 0.001 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास फिजिक्स सेक्शन था। तो काफ़ी क्वेश्चन अगर हम देखें 30 क्वेश्चन हैं, तो 30 में से आपके 20 to 25 क्वेश्चन वही बन रहे हैं जो हमने सॉल्व करे हैं। तो जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से लेकर मेरी सारी वीडियोस देखी हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं, तो उसके आसानी से इसमें से 25 क्वेश्चन आसान बन रहे हैं। थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट कॉन्सेप्ट आपके पास वही हैं सारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे पास केमिस्ट्री पे। तो बिलो मेंशन एलिमेंट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, विच एलिमेंट विल हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो इसमें आपको बता तो दिया गया कि थर्ड पीरियड क्या है, बट आपको इनकी अरेंजमेंट आनी चाहिए। तो सोडियम सबसे पहले आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर क्लोरीन इस साइड को आएगा, मतलब क्लोरीन अगर हम देखें तो इस तरफ को जब हम चलते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज डिक्रीज़ करता है। ठीक है। तो उसने क्या पूछा हुआ है? विच हैव द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज। तो सबसे बड़ा जो साइज़ है वो हमारा किसका हुआ? सोडियम का। ठीक है। राइट आंसर है इसका सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉन्ज इज़ द अलॉय ऑफ। तो रिसेंटली जो हमने वीडियो करी थी उसमें मैंने ब्रॉन्ज की कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन डाला था। तो कॉपर और टिन का ये क्या होता है? अलॉय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डीकम्पोजिशन ऑफ हायर अल्केन ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर। जब भी हम किसी चीज़ को टेम्परेचर हीट करते हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। तो उस इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, उसको क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब होता है सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोन की प्रेजेंस में। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास आता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इन द केमिकल रिएक्शन विच वन इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज़ हम कैसे देखते हैं? यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे 2 मतलब NaH है। तो हम ये देखते हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है, यहाँ फाइंड करेंगे, यहाँ +1 आएगी, तो यहाँ पे इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन मतलब सोडियम की ऑक्सीडेशन हो। तो जिसकी भी ऑक्सीडेशन होती है वो होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होना था? हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे H2 गैस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टॉक्सिक नेचर इफ इनहेल इन द एक्सेस एंड हैज़ अ रोटन एग स्मेल। रोटन एग लाइक स्मेल हमारे पास किसकी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सा अनायन ऑफ ए क्लोरीन डू नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा एटम है वो ऑक्सीडेशन भी कर रहा है और रिडक्शन भी कर रहा है। तो इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं अभी करके नहीं बता रही हूँ, जब हम थ्योरी लेक्चर करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसका राइट आंसर डी होगा हमारे पास। नाउ एवरी ऑब्जेक्ट इन अ मोशन इज एसोसिएटेड विद अ वेव इज सेड बाय विच साइंटिस्ट? इज लुइस डी ब्रॉगली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये बता रखा था क्लोरीन। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने, ये कौन से लो है हमारे पास? गे ल्यूसेक लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय अ डिजॉल्विंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इज NF टू फॉर्म ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के क्वेश्चन हमने करे थे। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास गिवन मास 4 हो गया, मोलर मास 40 हो गया, वॉल्यूम उसने 250 दे रखी है, हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी लीटर में, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई। तो 4 मोल में 40 आ गया, 1/10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 240 नीचे ही आ जाएगा, 10⁻³ भी नीचे, उसको ऊपर ले जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो 1 0 तो कैंसिल होगी, तो हमारे पास बचता है हाँ
ऊपर बचेगा 10⁻², मतलब 100 बचा और 250 बचा। तो अगर हम 2 के टेबल से इसको 25 के टेबल से ये 4 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 4/10 मतलब कि 0.4 जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म ए आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए। तो हमारे पास अल्कोहल है, जब भी हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, हमारे पास एसिड बनता है। तो एसिड यहाँ पे 2 ऑप्शंस में था, बट ये 2 कार्बन्स वाला था, तो इसका आंसर होना था एसिडिक एसिड, दैट इज योर इथेनोइक एसिड। Which of the following statement is not correct about the trends when we going from a left to right across period of periodic table। तो ये क्वेश्चन भी हमने करा था। तो जब भी हम उस तरफ जाते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती हैं, एसिडिक होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, ये एटम लूज या इलेक्ट्रॉन मोर ईजिली, साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कॉपर। कॉपर की एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, तो ये है इसकी आर्गन 3d10 4s1। द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वे 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे पास 1.098 इंटू 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल शो टिंडल इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन हमने करा था, तो ये कॉपर सल्फेट है, ये सोल्यूशन है, तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन है, ये कोलाइडल सोल्यूशन है, तो ये शो करेगा टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्जुगेटेड एसिड हमने बहुत बार करा था, तो कॉन्जुगेटेड ए मीन्स एसिड, ए मीन्स ऐड, तो जो भी दे रखा है NH2, एक मिनट में NH2 नेगेटिव दे रखा है, तो उसमें हमने क्या करना था, NH2 नेगेटिव में H पॉजिटिव ऐड करना। तो जैसे हमने पॉजिटिव ऐड करा, ये न्यूट्रलाइज, NH3 इज द कॉन्जुगेटेड एसिड। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी हमने करे हुए थे, एटम्स दीस एंड दीस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें सेम आ रहे हैं, तो ये आइसोटोन है। विच नॉन मेटल इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो हमने ये भी करा था, कौन सी है वो, ब्रोमीन। in order to remove gang particle from a powder sulfide ore। तो सल्फाइड ओर का मैंने बता रखा था जब भी मैंने मेटल नॉन मेटल चैप्टर करा था कि कौन सा मेथड सल्फाइड ओर के लिए बेस्ट मेथड है, तो वो है हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन कॉपर वेजल। तो ये हमने पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में जब भी कोरोजन होती है, तो हमने सिल्वर की भी पढ़ी थी, आयरन की भी पढ़ी थी और कॉपर की भी पढ़ी थी। जब भी मेटल कोरोड होती है तो वो किसकी वजह से होती है, कॉपर कार्बोनेट और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट सब्लिमाइज। तो ये क्वेश्चन पे तो मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि आप इनको लर्न कर लो, एंथ्रासिन, अमोनियम क्लोराइड और कैम्फर, ये हमारे पास सब्लिमाइज सब्सटेंसेस है। तो इसमें से कौन सा है जो वो सब्लिमाइज नहीं है, सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो Mg3N2 इज़ द राइट आंसर। ना हीलियम गैस इज फिल्ड इन द सिलेंडर, ये दे रखा है हमें और इतने नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास जो गिवन एटम्स दे रखे हैं वो अपॉन में जो एवोगैड्रो नंबर होता है वैसे निकलना था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मोल्स क्या आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ द एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन द 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है हमारे पास। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करवा रही हूँ यहाँ पे, अगर आप चाहते हो सॉल्व करवाऊँ तो मैं अलग से जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार करा है, फॉस्फोरस। नेक्स्ट है CO2 इज अ पास थ्रू अ लाइम वाटर सोल्यूशन देन सोल्यूशन टर्न मिल्की। वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चन आया है, बताना है कि जो इंडिकेटर है एसिड और बेस को किसने चेंज कर दे। देखो हमें लिटमस सोल्यूशन और फिनॉल फेथिलीन का आइडिया होता है, तो लिटमस सोल्यूशन टर्न्स एसिडिक। तो मैंने इसको बोला था कि आप अल्फ़ाबेटिकली याद रखोगे कि तो ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन इनटू रेड, एक मिनट, टर्न, हाँ, तो एसिडिक सोल्यूशन को रेड में ही करेगा वो। ठीक है, वो ब्लू लेंगे तो रेड में ही करेगा। तो हमारे पास डी का पी होना चाहिए, तो डी का पी हमारे पास इसमें है, इसमें। अब हम सी का देख लेते हैं, फिनॉल फेथिलीन। तो फिनॉल फेथिलीन भी मैंने अल्फ़ाबेटिकली बोला था, तो एसिड में कलरलेस होता है और बेस में पिंक होता है। फिनॉल फेथिलीन टर्न बेसिक सोल्यूशन इनटू पिंक, तो उसको पिंक में कर देगा, मतलब सी का एस होना चाहिए, तो सी का एस इसमें है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट है हमारे पास एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ वाटर। तो एनिलीन को जब हम वाटर से सेपरेट करते हैं उसके लिए मेथड है स्टीम डिस्टिलेशन। तो हमने मेथड्स भी पढ़े थे, सॉल्ट इज ऑब्टेन ये भी हमने करा था, इवेपोरेशन। ये क्वेश्चन ये पक्के बच्चा गलत करके आएंगे कि ऑक्सीजन देखा होगा नॉर्मली कर दिया होगा, बट यहाँ पे उसने पोटाशियम सुपर ऑक्साइड लिखा था। तो जब भी सुपर ऑक्साइड होता है ऑक्सीजन हमारे पास -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहाँ से x -1/2 मल्टीप्लाई में 2, 0 2 से 2 कैंसिल, -1 उधर जाके क्या होना था +1। तो इसका जो राइट आंसर है वो होना था हमारे पास +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये थे हमारे पास फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूँ कि जो मैंने करवा रखा है अभी तक टॉपिक फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, तो आपका 80% 80 या 85% जो पेपर है उन्हीं में से बना है। इवन हमने जो भी मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जिस बच्चे ने सिंसियरली लेक्चर लगाए हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व करा है, तो उसको काफ़ी जो क्वेश्चंस है वो इजी लगे होंगे। ठीक है, बहुत ही जल्द हम मैथ्स का सेक्शन और साइकोलॉजी के सेक्शन की आंसर की भी लेके आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू।